ये बात है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चल रही जंग के दौरान की। महाराणा प्रताप की सेना खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण न करने का विचार करके राणा जी ने छुप छुप कर जीवन यापन करने और फिर से अपनी सेना का गठन करने के इरादे से वे जंगलों में चले गए। वे गुफाओं में छुप छुप कर रहने लगे थे। तभी एक बार वे एक जंगल में रहने वाली भील बस्ती में पहुंच गए थे। जब वहां के लोगों को पता चला कि ये तो राणा जी हैं, तो उन्होंने उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। वे एक एक करके हर एक घर से रोज़ उसके लिए खाना पहुंचाया करते थे। एक दिन दद्दा के घर की बारी आई। आज उन्हें राणा जी के लिए खाना पहुंचाना था। आज उनके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसकी माँ ने पड़ोस के घर से कुछ अन्न उधार लिया और महाराणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था की। खाना बनाने के बाद एक पोटली में रखकर उसकी माँ ने दद्दा से कहा, जाओ ये राणा जी तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहिए, चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना है। उस बालक ने खाने की पोटली अपने हाथ में पकड़ी और उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, माँ, हम आखिर इतना जोखिम उठाकर शहंशाह अकबर की सेना से बचते बचाते क्यों राणा जी को खाना भेजते हैं? अगर हम पकड़े गए तो हमें हमारे परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। बच्चे के उत्सुकता भरे सवाल को सुनकर माँ ने उसे अपने गले से लगाया और उसे राणा जी के बारे में कुछ बातें बताई। माँ की बात सुनकर बालक के अंदर जोश उमड़ पड़ा और वो पोटली उठाकर जाने लगा और बोला, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना पहुँचा के ही आऊँगा। दद्दा नामक बालक घर से निकल जाता है और कुछ दूर आगे चलने पर उसे अकबर की सेना के कुछ आदमी दिखाई देते हैं। फिर भी वो निडर होकर चलता रहा। जब उन्हें उस बालक को रोकने की कोशिश की तो वो दौड़ने लगा, लेकिन उसका पीछा करते रहे। वे फिर भी नहीं रुका, लगातार छुप छुप कर भागता ही रहा, लेकिन सैनिक भी उसका पीछा करते ही जा रहे थे। पीछा करने के दौरान उसके हाथों में सैनिक की तलवार से घात तक हो गया था, लेकिन दद्दा नहीं रुका। उसके हाथ से रक्त बहता रहा और उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वो भागते भागते गिर गया। लेकिन अचानक से फिर से शक्ति एकत्रित कर फिर से दौड़ने लगा और वह इतना दौड़ा कि अकबर के सैनिक उसे पकड़ भी न सके। जिस गुफा में राणा जी रह रहे थे, उसके पास पहुंचकर सामने बड़े पत्थर पर बैठकर वो जोर से चिल्लाया, राणा जी, आपका भोजन। आवाज़ सुनकर महाराणा प्रताप जी बाहर आए। उस बालक को, जो लगभग बेहोश हो रहा था, उन्होंने पानी पिलाया और अपने साथ अंदर ले जाकर के लिटाया। जब वो बालक को होश आया तो राणा जी ने पूछा, क्या ज़रूरत है तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की? वो बालक उठा और राणा जी के गोद में बैठते हुए बोला, राणा जी ने माँ ने बताया कि अगर आप चाहते तो अकबर को दरबार में माफ़ी मांगकर आराम से सुकून की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आपने गुलामी मंजूर नहीं की। आपको जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन आपने अपने गुरूर और अपने समाज को नीचा नहीं दिखाया। जब आप अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग दे सकते हैं तो मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। बच्चे की बहादुरी भरी बातें सुनकर राणा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने भले की तेज धार मिल गई हो। उन्होंने उस बच्चे को खुशी से गले लगा लिया। हमें इस घटना से सीखने को मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य और अपना लक्ष्य कभी नहीं खोना चाहिए। लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का अंत हमेशा सुखद और आनंदपूर्ण होता है। थैंक यू गाइस।